कभी सोचा है कुछ लोगों की बातों में ऐसा क्या खास होता है कि वो बस दिलो दिमाग पर छा जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है। इस विश्लेषण में हम कम्युनिकेशन के 10 ऐसे सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे जिनसे कोई भी अपनी हर बातचीत को यादगार बना सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी के बारे में राय बनाने में हमें सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड। इसका मतलब पता है क्या है? हमारे कुछ भी बोलने से बहुत पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे नॉन वर्बल क्यूज, हमारी वाइब ही सामने वाले तक पहुंच जाती है। और बस यहीं से हमारा पहला सीक्रेट शुरू होता है, बिना कुछ बोले सब कुछ कह देना। याद है फिल्म एनिमल में बॉबी देओल का किरदार? एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ने पूरे थिएटर में एक दहशत बना दी थी। यही पावर है बॉडी लैंग्वेज की। तो एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के ना ये 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला है 50-70 आई कॉन्टैक्ट रूल। मतलब जब आप बोल रहे हैं तो 50% और जब सुन रहे हैं तो 70% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। इससे लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं पर घूर नहीं रहे। आपका पोस्चर, मतलब आपके खड़े होने का तरीका, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में सब कुछ बता देता है। एक पावर पोज, मतलब कंधे पीछे, और एक ओपन स्टैंस असल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकता है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमेशा जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ फेस करके खड़े हों, ये कनेक्शन दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी आवाज। आप क्या कह रहे हैं वो तो जरूरी है ही, पर आप उससे कैसे कह रहे हैं वो उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए डिलीवरी की इस कला को समझते हैं। और इसका राज छिपा है इन 3 पीज में: पिच, पेस और पॉज। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारी पिच हाई हो जाती है, और जब सीरियस होते हैं तो लो। बोलने की स्पीड यानी पेस दिखा सकती है कि आप नर्वस हैं या शांत। लेकिन इन सब में जो असली हथियार है ना, वो है पॉज। सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा ठहराव आपके शब्दों के असर को 1000 गुना बढ़ा सकता है। लोग चले जाते हैं पर उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। हजारों सालों से इंसान ने सिखाने और कनेक्ट करने के लिए कहानियों का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और उसमें खो जाएं, तो कहानियों का इस्तेमाल करना सीखिए। पर एक अच्छी कहानी कहें कैसे? इसके लिए है CAR फ्रेमवर्क। C मतलब कॉन्फ्लिक्ट या कोई चैलेंज जो कहानी की शुरुआत है। A मतलब एक्शन, यानी उस चैलेंज को पार करने के लिए क्या क्या किया गया जिससे ड्रामा बनता है। और R है रिजल्ट, यानी कहानी का अंत, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कहानियों के साथ साथ ह्यूमर आपकी बातचीत में एक अलग ही जान डाल देता है। और अगर आपको लगता है कि आप फनी नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, स्विच टेक्निक का इस्तेमाल करें। कोई भी नॉर्मल सिचुएशन लीजिए और उसके एंड को एक अनएक्सपेक्टेड मज़ेदार मोड़ दे दीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और स्टोरी टेलिंग की बात कर ली। अब उन टेक्निक्स पर आते हैं जो दूसरों के साथ एक रियल कनेक्शन, एक असली समझ बनाने में मदद करती हैं। दुनिया में सबसे मीठी आवाज़ कौन सी है? किसी मिठाई का नाम मत लेना। लोगों को गुलाब जामुन से भी ज्यादा मीठा अपना नाम लगता है। हर किसी को अपना नाम सुनना पसंद है। स्टारबक्स इस साइकोलॉजी को बखूबी समझता है। वो कप पर नाम लिखते हैं और जब आपका नाम पुकारा जाता है तो एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। बातचीत में किसी का नाम लेना उन्हें स्पेशल फील कराता है। कभी कभी बातचीत में ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता कि आगे क्या बोलें। ऐसे में इकोइंग टेक्निक एक कमाल का हैक है। बस सामने वाले के सेंटेंस से कोई ज़रूरी शब्द या फ्रेज उठाइए, उसे दोहराइए और फिर उसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लीजिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल 3 इडियट्स फिल्म में है। जब फरहान कहता है कि उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है, तो रेंचो दोहराता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इंटरेस्टिंग, और फिर उसके पैशन के बारे में और जानने की कोशिश करता है। ये टेक्निक न सिर्फ बात को आगे बढ़ाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। एक माँ मेले में अपने बच्चे को खिलौने और झूले दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा रोए जा रहा था। जब माँ उसके जूते के फीते बांधने के लिए नीचे झुकी, तब उसे एहसास हुआ कि बच्चे को अपनी हाइट से सिर्फ लोगों की टांगें ही दिख रही थीं। किसी को सच में समझने के लिए पहले उसके लेवल पर जाना, उसके नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। और इसी को कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी सिर्फ ये कहना नहीं है कि अरे मुझे सुनकर बुरा लगा
ये है खुद को उस इंसान की जगह रखकर ये महसूस करना कि अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे कैसा लगता। जब आप उस फीलिंग के साथ जवाब देते हैं ना, तब एक असली कनेक्शन बनता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। ये वो नींव है जिस पर असरदार कम्युनिकेशन की पूरी बिल्डिंग टिकी होती है, हमारा अपना दिमागी और इमोशनल कंट्रोल। मुश्किल सिचुएशन में ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक बहुत काम आती है। इसमें आप बिना गुस्सा दिखाए या बहस में पड़े शांति से अपनी बात को बार बार दोहराते हैं। इससे सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप अपनी बात को लेकर सीरियस हैं, और ये अक्सर बहस को बढ़ने से रोक देता है। आखिर में ये सारी टेक्निक्स एक ही चीज पर टिकी हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने की काबिलियत ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है। धैर्य की कमी और बढ़ता गुस्सा असल में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी का ही नतीजा है। तो फिर फर्क क्या है? ये स्लाइड सब कुछ बता रही है। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में जमीन आसमान का फर्क है। रिएक्ट करना 2P है, पैनिक और प्रोसीड, मतलब घबराकर तुरंत कुछ कर देना। जबकि रिस्पॉन्ड करना 4P है, पॉज, प्रोसेस, प्लान और फिर प्रोसीड, मतलब रुकना, समझना, सोचना और फिर एक्शन लेना। अगर हर कोई बस ये एक छोटी सी बात समझ जाए कि रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है, तो सोचिए कितने रिश्ते सुधर सकते हैं। तो ये विश्लेषण इसी